चलिए आज इतिहास के पन्नों से एक ऐसी कहानी निकालते हैं जो सिर्फ एक जीत की कहानी नहीं है, बल्कि इसमें रणनीति का एक बहुत गहरा सबक भी छिपा है। ये नंबर देखिए, 361। अपनी शक्ति के चरम पर छत्रपति शिवाजी महाराज के नियंत्रण में इतने किले थे। मतलब एक ऐसा अविश्वसनीय साम्राज्य जिसे बनाना लगभग नामुमकिन सा लगता है। आज जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो ये सफलता हमें बड़ी स्वाभाविक लगती है ना? पर सच तो ये है कि उस वक्त हालात बहुत ज्यादा मुश्किल और अनिश्चित थे। इस जबरदस्त वापसी के पैमाने को समझने के लिए हमें वक्त में थोड़ा पीछे जाना होगा, सिर्फ 9 साल पीछे, जब हालात बिल्कुल अलग थे। जी हाँ, 361 नहीं, सिर्फ 16 किले। तो चलिए इस अविश्वसनीय कहानी में उतरते हैं और देखते हैं कि कैसे एक इतनी बड़ी हार एक ऐतिहासिक जीत की नींव बन गई। तो ये कहानी शुरू होती है एक बड़े संकट से, जब मुगल बादशाह औरंगजेब ने शिवाजी महाराज को हराने के लिए अपने सबसे चालाक और काबिल जनरल मिर्जा राजा जयसिंह को भेजा। अब मिर्जा जयसिंह एक बात बहुत अच्छे से जानता था कि शिवाजी को आमने सामने की लड़ाई में हराना आसान नहीं है। तो उसने एक बहुत ही क्रूर, लेकिन कह सकते हैं कि एक स्मार्ट चाल चली। उसने राजा पर हमला करने के बजाय राजा के लोगों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। जरा सोचिए, मिर्जा की सेनाएं गांव के गांव तबाह कर रही थीं। उन्हीं लोगों पर जुल्म कर रही थीं जिनकी रक्षा की कसम शिवाजी महाराज ने खाई थी। अपने लोगों को इस तरह तकलीफ में देखकर उन्हें एक बहुत पीड़ादायक फैसला लेना पड़ा। और यहीं पर उन्हें एक गहरी बात समझ आई कि ये राजपाट किसके लिए है? प्रजा के लिए। अगर प्रजा ही नहीं बचेगी तो फिर इस राज का क्या फायदा? वो समझ गए थे कि कभी-कभी 4 कदम आगे जाने के लिए 2 कदम पीछे भी हटना पड़ता है। ये हार नहीं थी, ये एक सोची समझी रणनीति थी। तो अपने प्रजा को बचाने के लिए शिवाजी महाराज बातचीत करने को तैयार हो गए और इसी बातचीत से निकली पुरंदर की संधि, जिसकी शर्तें बहुत ज्यादा कठोर थीं। इन शर्तों से आप उनके बलिदान की गहराई को समझ सकते हैं। पहली शर्त, अपने 23 सबसे जरूरी किले मुगलों को दे देना। दूसरी, अपने बेटे संभाजी को एक तरह से बंधक के तौर पर भेजना। और तीसरी, मुगल साम्राज्य के मनसबदार का पद स्वीकार करना, मतलब उनकी अधीनता मान लेना। हर शर्त उनके सम्मान, उनके परिवार और उनकी संप्रभुता पर एक सीधा हमला थी। उस पल के लिए तो ऐसा ही लगा जैसे सब कुछ खत्म हो गया। एक स्वतंत्र राज्य का सपना जैसे बिखर गया था। लेकिन सपना टूटा जरूर था, पर खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि कहानी तो असल में यहाँ से शुरू होती है। इसके बाद जो हुआ वही इस पूरे किस्से को एक महान गाथा बनाता है। तो देखिए, अगले 9 सालों में शिवाजी महाराज ने न सिर्फ वो सब कुछ वापस हासिल किया जो उन्होंने खोया था, बल्कि उन्होंने इतिहास की सबसे शानदार रणनीतिक वापसी में से एक को अंजाम दिया। ये आंकड़े तो खुद ही पूरी कहानी बयां कर देते हैं। कहां संधि के बाद सिर्फ 16 किले और कहां राज्याभिषेक के समय 361। मतलब जो संधि एक अंत की तरह लग रही थी, वो असल में एक अभूतपूर्व विस्तार की बस एक शुरुआत थी। तो फिर इस हार से जीत तक की अविश्वसनीय कहानी से हमें क्या सबक मिलता है? हमें सबक मिलता है रणनीतिक धैर्य का। ये वो समझ है कि भविष्य में एक बहुत बड़ी जीत पाने के लिए आज एक छोटा लेकिन दर्दनाक नुकसान सहना पड़ सकता है। ये समझना कि असफलता हमेशा पीछे जाना नहीं होती, कभी-कभी ये शतरंज की बिसात पर चली गई एक बहुत जरूरी चाल होती है। कहते हैं ना, असफलता आपको पीछे धकेलने के लिए नहीं आती, ये आपको आगे बढ़ाने के लिए आती है, आपको अनुभव की शक्ति से समृद्ध करती है। सच तो ये है कि उन 23 किलों को खोने के दर्द ने ही 361 किले जीतने की जबरदस्त महत्वाकांक्षा को जन्म दिया। वो हार ही सबसे बड़ी प्रेरणा बन गई। असफलता और सफलता ये तो दिन और रात की तरह हैं, एक के बाद दूसरे का आना तय है। सबसे जरूरी ये है कि रात के अंधेरे में हम ये सब्र रख पाएं, ये जानते हुए कि सुबह जरूर होगी। तो ये कहानी हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि हमारे जीवन की कौन सी पुरंदर की संधि एक शानदार वापसी की तैयारी हो सकती है।